चुके हैं। हाँ। चलो धनुष की पूजा की जाए। चलो आओ चल चल चल। परम द्वारपाल ये क्या मैं देख रहा हूँ? देख रहे हो शाहजहां का रामलीला देख रहे हो। अरे नहीं द्वारपाल, जिस कक्ष में धनुष रखा हुआ था उस कक्ष की सफाई किसने किया है? महाराज आपकी पुत्री सीता क्या मेरी पुत्री सीता ने? हमें लगता है कि जो भगवान भोलेनाथ का एक विशाल धनुष रखा हुआ था इसको किसी ने उठाया है क्या? हाँ महाराज किसने उठाया है? आपकी पुत्री सीता ने धनुष को एक हाथ से उठा लिया और सफाई करके पुनः वापस रख दिया। यानी धनुष के नीचे भी मेरी पुत्री सीता ने सफाई कर दिया और उन्होंने अपने हाथों से इस धनुष को उठा लिया। जी परम द्वारपाल, जिस धनुष को आज तक किसी ने उठाना तो दूर रहा, तिल भर हिला न सका, उस धनुष को मेरी पुत्री सीता ने उठा लिया है। तो हम आज एक ही प्रतिज्ञा करते हैं कैसे द्वारपाल कि बेटी ने जिसे उठाया है, बेटी ने जिसे उठाया है, जो धनुष उठा कर पहनेगा, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ वो सीता से नाता खेलेगा। मतलब? हाँ द्वारपाल, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता ने अपने हाथों से उठा लिया है, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ जो भी इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। इसलिए द्वारपाल सारे नगर में मेरा बतला दो ऐसा कि महाराज जनक कल अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करेंगे। उस स्वयंवर में शर्त है जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में महाराज जनक अपने पुत्री सीता का विवाह करेंगे। और एक पत्र तुम्हें अवश्य करके ले जाना है दक्षिण राशि श्री महर्षि विश्वामित्र जी के पास। हाँ द्वारपाल, और स्वयंवर की तैयारी करवाओ। ठीक महाराज, हम स्वयंवर की तैयारी साथ साथ करवा रहे हैं। हेलो चलिए महाराज के लिए क्या है ढोलना में दिए और ऐलान कर दे देश के शास्त्रों में कि महाराज जनक अपनी पुत्री का सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों सुनो 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 सुनो, एक दो और साढ़े तीन ये पुरानी है पुरानी बियाह है ना शादी, अम्मा है ना दादी, तीनों काम कर है खुदाई पर शादी। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि महाराज जनक के दरबार में एक विशाल धनुष रखा हुआ है, जो भी वीर पुरुष उस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। इसलिए सभी लोग आए और अपना अपना बल आजमाएं, धनुष का खंडन करें और सीता से नाता जोड़ें। अब मुझे चलना चाहिए महाबली विश्वामित्र जी के पास मकसद की तरफ। अरे कि हमारे सोना
बेटा गुरुदेव कहो बच्चा। गुरुदेव मैं इस समय जनकपुरी से आ रहा हूँ। ओ यही तो मैं पूछना चाहता था कि बेटा आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। गुरुदेव हमारे महाराज जनक ने आपके लिए ये निमंत्रण पत्र भेजा। वाह बेटा बहुत अच्छी बात है। निमंत्रण पत्र लाओ बेटा। ये गुरुदेव हाँ बेटा बेटा किया हुआ है जरूर। अवश्य आएंगे। हाँ आएंगे हम अवश्य। विदेही ने बुलवाया है और खास करके हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। हाँ गुरुदेव। तो बच्चा हम अवश्य आएंगे बेटा। हाँ चलो चलो आश्रम में थोड़ा आराम कर लो। दूर से आए हो कुछ जलपान करो। नहीं गुरुदेव हमारे पास जलपान का समय कहाँ है। बहुत से कार्य बकाया बाकी हैं और गुरुदेव अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। आप आइएगा जरूर। अवश्य आएंगे। हाँ बाबा बोलो बच्चा। परिवार सुविधा है बाबा ने। क्या मूर्खता की बात करते हो पबैन को। हाँ अरे साधु संतों के पास में पबैन कहाँ से हो सकती है। हाँ यार बाबा तो ऐसा सोना हो। बाबा बाबा ने है कोई बात नहीं। लड़का बच्चा तो हो गया। अरे फिर तू मूर्ख है क्या। मैं कहता हूँ संतों के पास में जब पबैन नहीं तो बाल बच्चे कहाँ से होंगे बच्चे। अरे जिनका शिक्षा दे दिया वो तो ऐसे क्यों नहीं संतों से बतलाते हो कि बाबा जी आपके आश्रम में जो शिष्य लोग हो उनको साथ मिलाना। सीसी अभी अल्लाह समझ लो। क्या तू जनक का हमारे लिए निमंत्रण पत्र लाया है। तू तुझको हम बहुत जमीन करते हैं। नहीं गुरुदेव शीशी बोतल कौन सी बात होती है। बहुत ज़्यादा सीसी है हमारे पास। शीशी नहीं हमारे पास शिष्य लोग जो है आश्रम में रहते हैं चेले लोग। हाँ जो बहुत चेला रहती। चेला नहीं चेला। हाँ चेला। अच्छा चेला चापा लेके हम चल रहे हैं। अवश्य आएंगे। अच्छा पायलट खुश रहो बेटा। अब आयो जरूर। अवश्य आएंगे हम। समय दिया जाए। अरे समय से नहीं ऊपर वाली दुनिया तो एक दिन इस्तना में आएंगे। ठीक है जाओ हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्री राम का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। लेकिन ये क्या गुरुदेव आज मैं आपके हाथों में ये क्या देख रहा हूँ। आपके हाथों में ये कैसा पत्र आया हुआ है गुरुदेव। बेटा राम जो हमारे हाथों में पत्र दे रही हो एक पत्र जनकपुरी से आया है बेटा। लेकिन गुरुदेव ये जनकपुर से पत्र आया हुआ है। आखिर ये कैसा पत्र है। बेटा जनक राय अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं उसी का ये निमंत्रण पत्र है बेटा। हे गुरुदेव अगर आप महाराज जनक के पुत्री के स्वयंवर में जा रहे हो तो हे गुरुदेव अगर आपकी कृपा हम दोनों भाइयों पर भी हो जाए तो मैं भी जनकपुर की शोभा देखना चाहता हूँ। यानी हमारे साथ में तुम्हारा भी मन करता है जनकपुरी के लिए बेटा। अवश्य गुरुदेव। तो ठीक है बेटा जहाँ पर गुरु वहाँ पर शिष्य हमारे साथ में चलो अवश्य चला जनकपुरी के लिए। चलो गुरुदेव। आओ हेलो हेलो हेलो। देखिए भाई जो गांव के आदमी हैं कुर्सियों पर बैठे हैं तो कृपा करके भाई
आकर सामने बैठ जाए। बाहरी आए हुए कुछ मेहमान हैं लोग, वो समस्त लोग कुर्सी पर बैठेंगे। और भैया आप लोग खड़े हो, मैं कति सड़क के बाद यार हम लोग दोबारा आप लोगों से परिचय है। हमारे विश्वनाथ मिस्त्री भैया पैसा देते कहा रहा कि आप लोग बैठ जाओ भैया, कहीं अगर शर्म हो तो बैठ जाओ, और ऐसा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आराम से खड़े रहो। हम हला को दीदी का ये क्या गुरुदेव, आप मार्ग में चलते चलते अचानक आपके कदम किस लिए रुक गए गुरुदेव? बेटा राम, हमारे कदम इस प्रकार से रुक गए हैं, तुमको तो मालूम होना चाहिए कि गुरुदेव का प्रतिदिन का नियम है अपने आराध की आराधना और पूजा करना। बेटा सत्य करते हो गुरुदेव। बेटा इसलिए जाओ, हमारे पूजा के लिए उस ब्रह्म निरंकार के लिए जो हम पूजा करते हैं, उस पूजा के लिए कहीं से थोड़े से पुष्प ला कर दे बेटा। जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए अवश्य जाता हूँ। जाओ बेटा। आप हाथ लक्ष्मण चलते हैं गुरुदेव के पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए। नहीं बेटा राम, ठहर जाओ, हमने आपको आदेश दिया है, भैया लक्ष्मण को नहीं। लेकिन हे गुरुदेव, आज भक्त लक्ष्मण के हृदय में एक लालसा जागृत हुई है, जिसके कारण मैं भक्त लक्ष्मण को ले जा रहा हूँ। कौन सी लालसा है बताओ बेटा राम। जनकपुर की शोभा देखना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव कहो कि जो कारण भी बनता है। वो कौन सा कारण है बेटा राम? कि जब हम पुष्प तोड़ूंगा, उस वक्त भक्त लक्ष्मण दोना बनाएंगे, उसी में आपके पूजा के लिए पुष्प लेकर के आएंगे। बेटा
सब तो ठीक बात है कि चाहे देखा वह नगर सुख की धाम गुरुदेव की तरफ से आपको आज्ञा मिली दोनों भाइयों को, परंतु पूजा करने के लिए तेरे मत हो बेटा। अवश्य गुरुदेव, आज से पूजा में विलंब नहीं होगी। मैं अति शीघ्र पुष्प लेकर के आ जाऊंगा, किंतु जल्दी जल्दी मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। सदा सुखी हो। चलो मैं भी चलती हूँ। चलो चलो। किरणों में झूमी झुकी जाती है मस्त डालियाँ, रोम झूम झुकी ये बताओ क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छी प्रकार से करते हो। जानते हो कि जनानी बाग इसमें कोई पुरुष नहीं आना चाहिए। पुरुष का हत्या नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हें फूल कौन सा अच्छा लगता है? तो मक्का का निकल आता है। हमें हमें तो गेंदे का फूल पसंद है। फूल पर संगावा गेंदा क्या है? ऐसा कोई लोग ऐसा ना क्या तो देखो तुम नहीं जानते हो, आज बहन सीता के साथ में हम सब सखिया पुष्पों को तोड़ने के लिए गौरी माता की पूजा करने के लिए आई है। अच्छा इनका नाम है सीता
और मेरा नाम है गीता और इसका नाम है सुनीता। ए माई भैया, ये बोले तुम्हें कौन सा फूल अच्छा लगता है? तुमका कौन फूल निक लागत है? मुझे तो चमेली का अच्छा लगता है। अब तुमका मुझे गुलाब का और तुमका हमका संसार में कोई फूल निक लागत है। कौन कौन? एक तो हरिया का और दूसरा भटकटैया का। गोभी के नहीं निकला करते। गोभी फूल नहीं, गोभी फूल फूटा के काम करता है। अच्छा हाँ वो तो ए माई भैया, हाँ देखो हम सब सखिया और सिर्फ बहन कुछ बात पर जा रहे हैं और किसी को अंदर नहीं आने देना। अंदर जो कोई आ जाएगा मार मार उड़ा दिया। और अगर आ गया तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। सरकार ने तुम्हें बप्पा भी कर रही अरे सोच लेना, ये जनानी बात उसमें कोई पुरुष नहीं आना चाहिए। बताओ क्योंकि तुम जानते हो हमें पुरुषों की पंचाछानी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर ड्यूटी में अपना करोगे तो जानते हो क्या होगा? महाराज से कहकर सस्पेंड करवा दूंगी। अच्छा हाँ, गुब्बारा में जोड़ दूंगी। गुब्बारा हम बिल्कुल दोनों जगह भेजे। जब वो मुर्गन बाहर आवे तब जो है ढूंढ ले चाहे का पकड़ के हैं घुमा ले ठीक तुमने जो संगना से कोई बात नहीं लेकिन इनकी वीडियो जरूर बना लो मुर्गन बाहर इससे हुई हल्का हे माली भैया, इससे घूमत है हल्का मैं इस पुष्प बाग में पुष्प लेने के लिए जा रहा हूँ। ये घुमा तो यहाँ फूल नहीं मिलेंगे। इससे होते ऊपर नीचे हे माली भैया, मुझे गुरुदेव के लिए कुछ पुष्प चाहिए, इसलिए हे माली भैया कैसे गवा कि हो यही बाग के पुष्प बाग से शिव गुरुदेव के पूजा के लिए थोड़े से पुष्प चाहिए। लेकिन इस बाग में तुमको फूल नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों नहीं मिल सकते हैं माली भैया? देखो ये जनाना बाग है, इसमें पुरुषों का जाना वर्जित है। तुम लोग पुरुष हो, निकलो यहाँ से, बाग में नहीं जाने देंगे। माली भैया जरा सोचो, यहाँ पे दूसरी पुष्प बाग भी नहीं है और हमें गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेकर जाना है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे सिर्फ कुछ ही पुष्पों की जरूरत है। हम कहन है का मानव, उनका फूल या तो नहीं मिल है या जनानी बाग देखो बैनर बाग पढ़ लो। इसमें जनानी जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते। देखो भक्त लक्ष्मण, माली भैया आखिर पुष्प क्यों नहीं दे रहा है? हम ऐसी बतिया बना घूम के हाँ अरे माली भैया, हाँ मुझे गुरुदेव के लिए थोड़े से फूल की आवश्यकता है, इसलिए मुझे थोड़े से फूल दे दो। बोल नहीं नहीं बताए क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा ये काम करो, क्या करना है? जो तुमका फूल लेना है तो तुमका एक काम करे करिए। बोलो माली भैया, वो कौन सा कार्य है? सुनो तुमका कौन काम करे करिए। अरे जनानी बगिया, ई जनानी बगिया रे फूले कौन हरी, जनानी बगिया हो फूले कौन हरी।
श्रीमान मदन यादव टावरवली बलिया जिला की तरफ से 101 मुद्राएं हमारी राहुल पार्टी को प्रदान हुआ है और 251 मुद्राएं मेला कमेटी को प्रदान हुआ है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम फूल लेना चाहते हो तो पहले साड़ी पहना बिंदिया लगा जनाना बनो, तब सबका जनाना बागल प्रवेश हो जाए नहीं तो निकल जाओ। अरे भैया ये हमें तुम्हें फूल नहीं देना चाहता है, इसीलिए बहाने बना रहा। तुमका अगर फूल लेना है तो साड़ी पहनो बिंदिया लगा जनाना बनो। जाओ लेकर के साड़ी आओ। तो साड़ी तुमका पहनाए रहे न जाने व्यवस्था सब संभल रखी थी और बेटा तुमको चकुआ वाली हलवा तुम बात हमको घर जाओ मालूम है तुरंत तो क्या हो गया? हाँ क्या खबर से चलाना मालूम है? आई बापैया मालूम ने पगड़िया बना दिया भैया मजा आएगा। आप मुझे कुछ मिल जाएंगे। हाँ तुम ले जा सकती हो। ये क्या कहते हो मालिक? और जगाना चाहिए जगाने तक की बात नहीं चली जाती है। आप दोनों नहीं जाओ। अब आई खेल ना बाहर निकाल दिया वो है पकड़ काट। चलो छोड़ो बात लक्ष्मण। और सुना सुन लियो यो नहीं है कि फूल फूले डाले सारे फाटा देते खाली फूल फूल हो चुपे कोई ने भूल जाओ सदा तो ले फटा निकल लियो। बात लक्ष्मण बता दो कितने पुष्प चाहिए हमें? थोड़े तने तने तो बोले बाकी हम नहीं ये बताओ हम कहे तने बताओ जाओ जाओ थोड़े फूल फूल लो और जितनी जरूरत है भी ज्यादा बाकी निकल लो। ठीक है मालिक। जाओ जाओ क्या आओ बाग तेरे पुरबंदर मजा आयो काहे नहीं गिर गई सी कोई कम गिला रहे हैं तुम कल ठाए नहीं लेंगे इनका देखे तो बताई इनका खीसा ही कहला जैसे मालूम है खाए जाऊंगा खीसे तो कहते हो हाँ अब तुम मान जाओ इसी जाओ ना तो तुमका कोई लोग खाए नहीं है नाम भूल जाएंगे या फूला तो स्वागत हमारे हाँ फूलन तेरे स्वागत करके यहाँ का बहुत मानती है जानते कितना मानती जानते हो हाँ जितना चिको बकरी को मानता है अतना माने हाँ तब ठीक है और जाओ बाकी है पूरा साइड में जाओ ठीक है नहीं जी भाई जाओ जाओ बोल क्या कहना चाहती हूँ? देखो आज हमारा मन करता है कि बागों की सैर करके और बहुत सुंदर सुंदर फूल लाएंगे। अगर ऐसी बात है तो जाओ बागों की सैर करके, लेकिन जल्दी से आना, माता गौरी पूजा भी करनी है। ठीक है जल्दी आऊंगी। कि कली कली तोड़ के कली कली तोड़ के कली कली तोड़ के कली कली तोड़ के कली झुकी गया
खुशीराम रावत यही शाहजहांपुर की तरफ से 1000 रुपए का दान मेला कमेटी को प्रदान किया है। धन्यवाद। कल कल तोड़ के जनानी बाग में तो सुंदर कुंवर, इनको देख कर तो मेरा मन करता है कि मेरी जानी ने करी है मत भांग, ना जाने ब्याह अभी होगा मेरी जानी। हाँ बहन, कुछ ऐसा ही है। ओ क्या कुछ मिल गया? ए बहन, जानना चाहती हूँ, बोलो क्या बात है? आज इस जनानी बाग में दो सुंदर कुंवर आए हुए हैं। जनानी बाग में सुंदर कुंवर यानी हमारे बनवारी लाल कोटेदार ये भाई 501 रुपया और कमलेश कोटेदार शाहजहांपुर 501 रुपया मेला कमेटी को प्रदान किया है हमारी पार्टी व कमेटी तरफ से। धन्यवाद। और जानती हूँ बहन, और क्या हुआ कि सखी रे दो कुंवर सुंदर, सखी रे दो कुंवरी सुंदर मनोहर बाग आए हैं। चाहते हो राजकुमार कैसे हैं? चलो बहन, तुम्हें भी दिखाते हैं और सीता बहन को भी दिखाते हैं। चलो झूठों में बताओ तो देखना
मेरी अंगुली के सामने इधर देखो, अंगुली का है, देख रहे हो? नहीं, मेरी अंगुली के सामने मतलब हाँ देखो, जिधर मैं बताऊं उधर देखना, इधर देखो। अरे ओ माली भैया, जरा देखो बहन सीता तो पलक ही नहीं ले रही है, आखिर ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? इनके केस हो गए हैं। फिर तो लाइट नहीं जाती, कोई लाइट तो है नहीं। आज की आखिर की लाइट चली हुई है। क्या हो गया ये? वो लब होगा। हाँ ये लब क्या होता है? अरे लब नहीं जलती। अरे लब को इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू। आई लव यू नहीं जलती हो। अरे इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू और हिंदी में कहते हैं प्यार। हाँ अच्छा एक बात बताओ माली भैया, हाँ यू प्यार खावा जाती कि चाटा जाती? ऐसे नहावा जाती है। या सीते बहन को क्या हो गया है? आज ये क्या सीता बहन है कि राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार मछलियां लगी
से 1 रुपए का दान मेला कमेटी को दिया। धन्यवाद। वाह, ये कितने सुंदर राजकुमार हैं। अगर कहीं कहीं सीता के साथ में इनका विवाह हो गया तब के जनकपुरी को आया जाया करेंगे। इनके दर्शनों को पाकर के अपना जीवन धन्य बनाऊंगी। ऐसा हो बहन साथ सीता की शादी इन्हीं के साथ। चलो भैया, गुरुदेव के पूजन के लिए विलंब हो रहा। लक्ष्मण, अभी तो थोड़े ही पुष्प हुए हैं, चलो थोड़े से पुष्प और तोड़ लेते हैं। क्या करते हो भैया? आज तुम्हें क्या हो गया है जो फूल बांध के जाना नहीं चाहते भैया? हे लक्ष्मण, आखिर आप जानना चाहते हो कि हमें आज क्या हो गया? तो हे लक्ष्मण भैया, कि हे लक्ष्मण मोतीलाल भैया, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम आया है। और जितने हमारे भाई लोग गांव के हैं कुर्सियों पर बैठे हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग उठ करके आए और वही सामने जगह पड़ी हुई बैठ जाए। बाहरी आए हुए भी उनको कुर्सियों पर बैठने देंगे, नहीं तो किसी का हाथ पकड़ कर कुर्सी से उठाया जाएगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जरा सोचो भैया। गांव के जो भी आदमी है वो आकर के सामने जगह पड़ी है बैठ जाए, महान दया होगी। धन्यवाद। और आगे श्रीमान बाल किशन कसरिया की तरफ से 101 कमेटी में दान हुआ है। पार्टी की तरफ से 200 धन्यवाद। और हे लक्ष्मण, आज जिन मन से सदा नारियों को माता बहन समझने वाला, आज उस मन की ना जाने क्या दशा हो रही है। लक्ष्मण
भक्त लक्ष्मण, आप शायद नहीं जानते हो ये पुष्प बाग में जो आई हुई हैं ये किनकी पुत्री है? किसकी पुत्री है भैया? तात जनक तन आया सो। मदन मोहन यादव टावर वाली, ये भाई 51 रुपये हमारी पार्टी के लिए इनाम दिया है। धन्यवाद हमारे अमरेश भैया, ये मिश्री की तरफ से ये 10 रुपये चलती रिसीव पर इनाम दिया है। धन्यवाद। और एक बात लक्ष्मण भैया की लगाई पिता चित्त है यही बंदे ही जमीन धान और हेतु स्वयं पुत्री सीता है। परंतु भैया आज फूल बाग में क्या करने के लिए आए? लक्ष्मण जानना चाहते हो कि पुष्प बाग में आज क्या करने के लिए आई हैं? कि पूजा भैया ये पांडेरामपुर की तरफ से 10 रुपये चलती हुई सीट पर इनाम दिया है। धन्यवाद। हे भक्त लक्ष्मण, माता गौरी का पूजन का दिन चल रहा है, इसलिए ये महाराज जनक की पुत्री सीता अपने सखियों के साथ पुष्प बाग में माता गौरी की पूजा करने के लिए पुष्प लेने के लिए आई है। लेकिन भक्त लक्ष्मण जरा सोचो, अपना तो ये धर्म नहीं बनता है कि लेकिन
चलिए चलो चलते हैं गुरुदेव को पूजा करने के लिए विलंब हो रहा होगा।